दोस्तों आदाब। मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ और आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसे लोग खाल खाल में मिलते हैं। एक तो होते नहीं, अगर होते हैं तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और आज जिस शख्सियत से हम रूबरू होने जा रहे हैं वो बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और इसके अलावा बेपनाह अच्छे शायर हैं। और उनके जो कारनामे हैं वो अपने आप में जिनका कोई जवाब नहीं। मैं जब आपको बताऊंगा तो आप हैरत में पड़ेंगे। और इनका जो ख़ानदान है वो बड़ा ज़बरदस्त। जामिन जाफरी भाई शुक्रिया, अहमद आकिब जुड़े हुए शुक्रिया, नसीम साज भाई शुक्रिया, बहुत सलाम पेश कर रहा हूँ। तो इनके जो कारनामे हैं हजरत वो बड़े अजीब व गरीब हैं। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी शख्सियत और ऐसा आदमी नहीं देखा। वो शख्स हैं पंडित सागर त्रिपाठी। पंडित सागर त्रिपाठी साहब जो है, बाबू एहसानी भाई बहुत शुक्रिया, शायद शिवशरण बंधु भाई आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आलम गाजीपुरी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतज़ाम मुर्तज़ा मेरा भाई जुड़ा हुआ है, बहुत शुक्रिया इंतज़ाम मुर्तज़ा। और देखो आज मैं कितनी अहम शख्सियत से तुम्हारा तारुफ़ करा रहा हूँ। चौधरी कलीमुद्दीन उस्मानी साहब शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पंडित सागर त्रिपाठी के ऊपर। जुल्फ़िकार नकवी भाई बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं। आप जैसी अहम शख्सियत इतने वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवशरण बंधु भाई आप तो हमारे साथ रहते ही हैं। मशकूर अली बताइए, इतना अहम आदमी मशकूर अली साहब जुड़े हुए हैं, उर्दू शायरी के दिलदादा और ख़ुद भी साहिब दीवान शायर मशकूर अली अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं हजरत। तो मैं ये कह रहा था हजरत कि पंडित सागर त्रिपाठी साहब जो हैं, ये इनकी पूरी चारों तरफ धूम है। धूम कुछ तो इनकी शायरी की वजह से धूम है, कुछ इनके हुस्न अखलाक की वजह से धूम है, और कुछ इनकी जो बैकग्राउंड है, इनके जो अजदाद हैं, इनके जो बुज़ुर्ग हैं, उनके कुछ ऐसे कारनामे रहे हैं कि अगर जिस जगह के ये रहने वाले हैं, जिस इतराफ़ के ये रहने वाले हैं, अगर जाके वहाँ पर इनके वालिद और इनके दादा का नाम लिया जाए तो मोहब्बत और इज़्ज़त और अक़ीदत से वहाँ के लोग बड़ा नाम लेते हैं, बड़ा ज़िक्र करते हैं और इस ख़ानदान को याद करते हैं। अर्शी बस्तवी भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक अच्छा शायर अर्शी बस्तवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुल्फ़िकार नकवी साहब बहुत नवाजिश, आप जुड़े हुए हैं। तो साहब मामला ये है कि ये पंडित सागर त्रिपाठी हैं और इनके यहाँ इनके वालिद साहब का नाम था पृथ्वी पाल तिवारी। अब आप परेशान होंगे कि बेटे के नाम के आगे त्रिपाठी है और वालिद साहब अपने नाम के आगे तिवारी लगाए हुए हैं, लेकिन कोई अहम बात नहीं है। बहुत से लोग वहाँ पर उस अतराफ़ के जो लोग हैं वो त्रिपाठी भी लगाते हैं और तिवारी भी लगाते हैं, समझे। तो ये एक ही बात समझिए इसको। तो इनके वालिद साहब जो हैं पृथ्वीपाल तिवारी साहब जो थे, बहुत अहम आदमी अपने इलाके के थे, अपनी तरफ के बहुत अहम आदमी थे। और ये सागर त्रिपाठी जो हैं 25 मार्च 1950 में पैदा हुए और सुल्तानपुर का एक बहुत अहम गांव है गौरा, और सुल्तानपुर में गौरा से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा, सुल्तानपुर से इसलिए हमारा भी एक बहुत मोहब्बत और अक़ीदत का कि मेरी वालदा जो थी, मेरी ननिहाल जो है वो सुल्तानपुर में है। तो इस हवाले से एक रिश्ता भी पंडित सागर त्रिपाठी से मेरा बनता है। तो ये सुल्तानपुर के रहने वाले थे और इनके
मतलब ये बड़ा ज़बरदस्त जागीरदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। 11 गांव की जागीर इनके वालिद साहब पास और इनके दादा से मुंतकिल इनके वालिद साहब पास 11 गांव की जागीरदारी इनकी थी। और इनके दादा तो कमाल के आदमी थे, इतने कमाल के आदमी थे इनके दादा कि हजरत उनका नाम था पंडित सभापति राजा राम तिवारी। पंडित सभापति राजा राम तिवारी साहब थे इनके दादा। और दादा जो थे बड़े ज़बरदस्त उर्दू के दिलदादा, शायरी के दिलदादा थे। जिगर मुरादाबादी उनके ख़ास दोस्तों में से थे। बेकल उत्साही उनके ख़ास दोस्तों में से थे। नशूर वाहिदी साहब उनके बहुत अहम दोस्तों में से थे। और सूंड फैज़ाबादी साहब से उनके बड़े अच्छे मरासिल थे। बाबा कानपुरी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं। रेहान अली भाई शुक्रिया, इंतज़ाम तो हैं हैं। शिवशरण भाई, रेहान अली भाई शुक्रिया, समझे। रोशन मनीष साहब बहुत शुक्रिया। तो हजरत मैं ये बता रहा था कि ये जो हमारी शायरी के जो कुतुब मीनार थे, जो लोग जो बहुत अहम शोरा में जिनका जिक्र होता था, जिगर मुरादाबादी, बेकल उत्साही, नशूर वायदी, सून फैज़ाबादी वगैरह जो थे, ये इनके करीबी मिलने वाले करीबी दोस्तों में से थे। और कुछ शोरा ने उस ज़माने के इनकी दादा की अज़मतों का कसीदा लिखा है, मंजूम कसीदा लिखा है। और इनके बारे में, इनके दादा के बारे में, वो शख्सियत इनके दादा की थी। तो ये जो थे अपना सागर त्रिपाठी जी, इनकी इब्तदाई तालीम जो थी अपने ही दादा के बनाए हुए स्कूल में हुई, सुल्तानपुर के में, गौरा में या सुल्तानपुर में कहीं हुई थी, ज़िला सुल्तानपुर था। और इब्तदाई तालीम सुल्तान अपने दादा के बनाए हुए स्कूल में और गिरदो नवाह में जो कॉलेज थे उसमें हुए। हाई स्कूल के बाद ये जो हैं वो पहुंच गए मुंबई नेशनल कॉलेज में। और मुंबई नेशनल कॉलेज में इन्होंने आगे की पढ़ाई हुई। और 1972 में ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी। और उस ज़माने में इनके दादा जो थे वो बम्बई के गिने चुने रईसों में उनका शुमार होता था। इनके दादा का, पंडित सभापति राजा राम तिवारी जी का जिक्र जो होता था वो बम्बई के चंद गिने चुने लोगों में उनका नाम था। और एक और भी बहुत ख़ास बात थी उस ज़माने में कि इनके दादा जो थे पंडित सभापति राजा राम तिवारी साहब, मोहम्मद उसामा रावत साहब जुड़े हुए हैं ओमान से, बहुत शुक्रिया। रोशन मनीष भाई शुक्रिया, आदाब, आप जुड़े हुए हैं। और हम अपने अहद के एक बहुत अहम शायर पंडित सागर त्रिपाठी का के सिलसिले में आज लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। पंडित सागर त्रिपाठी जो है बहैसियत शायर के बहुत अच्छे शायर हैं, बहैसियत नाज़िम के बहुत अच्छे शायर हैं, बहैसियत नात को बहुत अच्छे शायर हैं। नातिया कलाम के सिलसिले में ये इनकी खुसूसियत है हजरत। और मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, मसूद जाफरी भाई शुक्रिया, बड़े दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इनको मुस्लिम माइथोलॉजी की इतनी जानकारी है कि मेरा ये ख़्याल है कि जो लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं मुसलमानों में, उनको इतनी जानकारी नहीं होगी, चाहे मुस्लिम तारीख़ हो, तारीख़ के हवाले से और उसके हवाले से भी। सागर त्रिपाठी जो हैं बिल्कुल, शायर शिवशरण बांधू भाई बता रहे हैं सागर त्रिपाठी अदीब हैं, बिल्कुल अदीब हैं। अनीस अहमद साहब जुड़े हुए, मसूद जाफरी। तो इनको जो है इस्लामियत की इतनी ज़बरदस्त मालूमात है कि मेरा ये ख़्याल है कि उतनी मालूमात मतलब मुसलमानों को भी जो हैं उतनी मालूमात चंद लोगों को होती है जितना हमारे पंडित सागर त्रिपाठी या इनके ख़ानदान के
जो लोग थे, इनके अब्बा और इनके दादा, ये लोग पूरे एक इनकी परवरदा जो थे, एक जैसे मुस्लिम कल्चर से जो लोग परवरदा होते हैं उस तरह के ये लोग थे। नाजिम बरेलवी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हम इस वक्त जिक्र कर रहे हैं पंडित सागर त्रिपाठी का, जो हमारे दौर का एक अहम, मोतबर, मेयारी न सिर्फ इंसान है बल्कि बहुत बड़ा शायर है। उनका आज लाइव प्रोग्राम हम कर रहे हैं हज़रात। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था इनके दादा का, तो उसके जो बम्बई के चंद गिने चुने लोग थे उसमें इनके दादा का शुमार होता था। और इनके दादा की एक खुसूसियत और भी थी। मकबूल वाजिद भाई शुक्रिया। हाँ हाँ, ये कह रहे मकबूल वाजिद भाई कि रिसाले इंसानियत भोपाल से जो निकलता था उसमें उन्होंने खुसूसी शुमारा पंडित सागर त्रिपाठी का निकाला है, समझे। ये उसके लिए बहुत बहुत बताइए, इतना अहम रिसाला, ये एक खुसूसी शुमारा उन्होंने त्रिपाठी जी के ऊपर निकाला है। तो मैं ये कह रहा था हजरात कि इनके दादा की बम्बई में इसलिए भी इतने अहम और जाने पहचाने थे। ज़ुबैर अंसारी, बहुत शुक्रिया, तुम जुड़े हुए मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि उनको अच्छी कार का बहुत शौक़ था। और जो उनके पास गाड़ियाँ थीं इनके दादा के पास, वो मेरा ख्याल बम्बई में 1 2 3 4 5 लोग रईस रहे होंगे, उनके पास रही होगी। लेकिन इनका शुमार इसलिए होता है कि सब लोग ये कहते थे उस ज़माने में, अरे भाई पंडित सभापति राजा राम तिवारी के पास जो गाड़ियाँ हैं वो दस्तयाब नहीं है बड़े बड़े लोगों को। उनको इतना शौक़ था कार का, और वो शौक़ जो है दादा से पोते में मुंतकिल है। पंडित सागर त्रिपाठी का भी यही शौक़ है कि इनको अच्छी गाड़ियाँ रखने का बहुत शौक़ है हजरत। तो मैं ये कह रहा था 25 मार्च 1950 में पैदा हुए, और इनको जो ससुराल मिली वो भी किसी लिहाज से कम नहीं थी। बहुत बड़े लोग थे, बहुत अहम लोग थे। उनकी ससुराल में इनकी जो बेगम है उनका नाम है श्रीमती कांता तिवारी, और उनका पैदा भी और उनका काफ़ी वक्त जो है जॉर्डन में गुजरा, जॉर्डन में। और उनके जो ससुर राय बहादुर मीर चंदानी साहब थे, उनके वहाँ जॉर्डन के जो राजा महाराजा थे, जो वहाँ के शासक थे, उनके करीब थे, उनके साथ उठते बैठते थे। जॉर्डन में मतलब कतई तौर पर उस ज़माने के जो लोग थे, जॉर्डन के जो शासक थे, जॉर्डन के जो राजा थे, वो लोग जो हैं बहुत अदब और एहतराम इनके ससुर राय बहादुर मीर चंदानी से करते थे। और फिर राय बहादुर मीर चंदानी साहब जो थे वो हमारे सुल्तानपुर के आसपास एक जगह है डेहरवा, और वहाँ पर डेहवा के तिवारी जी के नाम से बहुत मशहूर हैं। गिरदोनवाह में कहीं भी पूछ लीजिए कि डेहवा के तिवारी जी के यहाँ जाना है तो लोग आपको ले जाएंगे। मतलब ये है कि इनकी ये हनक थी कि ये अपने दादा और वालिद साहब के हवाले से उस पूरे इलाके में बड़ा इज्जत व एहतराम। और वो लोग ऐसे नहीं थे जैसे पुराने बहुत से लोग ऐसे थे कि जाबिर थे, जुल्म करने वाले थे। ऐसे नहीं थे ये लोग लोगों के ऊपर उपकार करते थे, लोगों की मदद करते थे और लोगों के साथ अच्छे मरासिम रखते थे। इस वजह से लोग इनकी बेपनाह इज्जत करते थे और सर आँखों पर बिठाते थे। उसमें इनके वालिद साहब, इनके ससुर भी हैं, इनके दादा, सब लोग ही ख़ानदान था। अच्छा साहब, अब जो है आपको मैं बताऊं तो आपको हैरत होगी हज़रात कि सागर त्रिपाठी साहब जो हैं उनकी एक ज़ाती लाइब्रेरी जिसमें 15,000 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 15,000। और 4,000 से ज़्यादा किताबें जो हैं वो उर्दू की हैं। 4,000 से ज़्यादा किताबें उर्दू की हैं।
और इस लाइब्रेरी में जब आप जाएंगे, उस मकान में जो सिर्फ वो लाइब्रेरी के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया है, या एक गेस्ट हाउस टाइप का है, जो शायर अदीब मिलने जुलने वाले जाते हैं, वहाँ ही ठहरते हैं उनके यहाँ। और जो दूसरा मकान जहाँ मैं गया था इनके यहाँ, वो उधर है जहाँ ये रहते हैं, लेकिन वो उनका रिश्ता जो है उस लाइब्रेरी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, अर्शी बस्तवी भाई। तो 15,000 किताबें हैं, जिसमें से 4,000 से ज़्यादा उर्दू किताबें हैं, और उस लाइब्रेरी में इनकी माँ की तस्वीर है, और 6 ज़बानों में कुरान शरीफ है। सुनिए, सुनते जाइएगा ज़रा। उस लाइब्रेरी में इनकी माँ की तस्वीरों के अलावा 6 ज़ुबानों में कुरान शरीफ है, आब जमजम का इंतज़ाम है, 10 मुसल्ले हैं, वेद बाइबिल के कई नुस्खे मौजूद हैं। अब इस आदमी के बारे में आप समझ लीजिए कि कितने ज़बरदस्त मुश्तरका कल्चर का आदमी है, कंपोजिट कल्चर का आदमी है। और ये इनको ये सारी चीज़ें जो है विरासत के तौर पर अपने वालिद साहब से, अपने दादा से, और उसके बाद इनका जो ज़ाती सिलसिला था शेर व शायरी को, मैंने कहा कि नात बेपनाह अच्छी करते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, ये आपने नहीं सुना होगा कि तकरीबन ये बेपनाह मुशायरों में जा चुके हैं, बेपनाह मुशायरों में जाते हैं, और वहाँ पर बहुत कामयाब होते हैं। और इनके साथ जो है कि 350 से ज़्यादा मुशायरे में ये शिरकत कर चुके हैं। लेकिन कभी भी ये नामुमकिनात में से है, ये नामुमकिनात में से है, अरे यार, ये नामुमकिनात में से है हजरत, कि बग़ैर नातिया कलाम के, बग़ैर ये कोई मुशायरा नहीं पढ़ते। अगर बहारिया मुशायरा है तो भी ये इब्तिदा नात से करते हैं, 2-1 शेर ये नातिया ज़रूर सुनाते हैं। उससे इनको मतलब ये इनकी ये तकरीबन इन्होंने 350 से ज़्यादा मुशायरे पढ़े हैं। और समझे साहब, और क्या बोलते हैं, ये मुशायरा में नात ज़रूर सुनाते हैं अपनी। और 175 से अधिक किताबों का इन्होंने पब्लिश कराया है। अब आप सोच लीजिए कि लोगों को बांटने के लिए, लाइब्रेरियों को देने के लिए, समझे, ये है समझे। और अपने घर पर 400 से अधिक नशिस्तें इन्होंने, अगर आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे शायर हैं, दिलो दिमाग आपका दुरुस्त है, तमीज़ तहजीब से वाकिफ़ हैं, और नर्म लहजे में गुफ्तगू करते हैं, अच्छी शायरी फरमाते हैं, तो ये नामुमकिनात में से है कि आप बम्बई जाएं और सागर त्रिपाठी की नज़र आप पर ना पड़े। और फिर सागर त्रिपाठी जो सलूक एक अच्छे मेहमान को करना चाहिए, एक अच्छे मेज़बान को करना चाहिए, एक अच्छे मेहमान के लिए, वो उस तरीके से ये पेश आते हैं। अब मैं अभी हाल का वाक़या बताऊं हज़रत, कुछ अरसे पहले मैं एक मुशायरे में बम्बई गया। अच्छा खासा मुशायरा था। मेरे दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं, डॉक्टर नूर अमरोही, उनका जश्न था, और हम 3-4 शायर लोग थे साथ में। अमरोहा के कुछ लोग, हाशमी साहब अमरोहा के थे, और नासिर अमरोही अमरोहा के थे, वहाँ के नौजवान सब तमाम लोग थे। तो इनको जब मालूम हुआ तो इनका फ़ोन आ गया, और उन्होंने कहा, भाई जावेद साहब, ये नामुमकिनात में से है कि आप पैसे चले जाएं। और हाशमी साहब बहुत मज़े की शख्सियत हैं, बड़े आदमी हैं अमरोहा के, उनका डिग्री कॉलेज है वगैरह, ख़ुद भी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग सवेरे हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट पर आइए। अरे मैंने कहा, साहब हम लोग ज़्यादा बड़ी दूर ठहरे हुए हैं, और वहाँ से वहाँ जाना
मसला हो जाएगा, कोलाबा की तरफ उधर जाना, समझे। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो नामुमकिनात में से है कि आप नहीं, उसकी आप फिक्र न कीजिए, आप बस बाहर निकलिए, टैक्सी कीजिए और चले आइए। अब इनका इतना इसरार था, और बहुत से लोग जो थे, हाशमी साहब, नासिर और एक हमारा भाई और है, वो हम सब लोग इनके इसरार के आगे वो हो गए। उन्होंने कहा कि बाहर निकलिए, टैक्सी कीजिए और चले आइए। खैर साहब, हम लोगों ने टैक्सी किया और हम लोग वहाँ पहुँच गए। हजरत, आपको हैरत होगी, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़े दिल का मालिक, इतना अहम बिजनेसमैन, ये बाहर दरवाजे के गेट पर मौजूद थे इस्तकबाल के लिए। और इन्होंने, हम लोग गाड़ी से जैसे ही उतरे, टैक्सी वाले को पैसा देना चाहा, इनके आदमी, और नहीं 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 साहब, कतई नहीं। और पूरी टैक्सी का पैसा, आना जाना, उधर से वापसी में भी इन्होंने टैक्सी का सारा किराया सब वो दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस दौर में, इस बुरे हालात में, इस नफ्सा नफसी के दौर में, ऐसे हिंदुओं का मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे पंडितों का मिलना बहुत मुश्किल है आज और ऐसे मुसलमानों का भी मिलना बहुत मुश्किल है, जो इस तरह का रवैया और इस तरह का सलूक जो है अपने मेहमान के साथ करें। और साहब, ये फ़ौरन ले गए, उसके बाद एकदम बिछे जा रहे हैं। आपने और हमने तो खुद सुना है कि लखनवी तहजीब और लखनऊ की मेहमान नवाजी हमने सुना है, लेकिन ये बात बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग सागर त्रिपाठी के आगे बिल्कुल दूर दूर तक कहीं नहीं ठहरते, उनकी मेहमान नवाजी के आगे और उनके मोहब्बत और खुलूस के आगे। खैर साहब, हम लोग उनके दौलत कदे पर गए और उन्होंने कुछ तोहफे तोहफ़ भी हम लोगों को दिए। इसके अलावा एक अच्छी खासी नशिस्त हुई, जो लोग गए थे, शेर व शायरी हुई, कुछ किताबें उताबें भी उन्होंने दी। तो कहने का मतलब ये है हजरात कि इस तरह के लोग भी इस ज़माने में मौजूद हैं, जो अपने खुलूस, अपने मोहब्बत और अपनी इंसान दोस्ती की वजह से लोगों के दिलों में पहली मुलाकात में ऐसा घर बना लेते हैं कि वो आदमी तमाम उम्र नहीं भूलता। और उसी में से एक खाकसार मर्ज़ादा जावेद है, जो सागर त्रिपाठी को कम से कम अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने अपने बचपन से लेके और अभी तक जो मैंने ऐसा आदमी, ऐसा इंसान, ऐसा मेहमान नवाज शख्स नहीं देखा जो सागर त्रिपाठी के अंदर जो तमाम बातें मौजूद हैं। अब साहब, इनका एक और भी बड़ा मामला है इनके साथ, हमारे सागर त्रिपाठी के साथ, कि ये जहाँ जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, जिस जगह, तो ये अपनी शायरी से मुशायरा उलट पुलट देते हैं। कई जगह मैंने देखा है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी देखा होगा, जो सागर त्रिपाठी को जानते हैं उन्होंने भी देखा होगा, नाज़िम मुशायरा भी हैं। और आम तौर पर अगर सागर त्रिपाठी मौजूद हैं और कोई बड़ा मुशायरा हुआ, तो ये नामुमकिनात में से है कि सागर त्रिपाठी जो है इब्तिदा में अपना नातिया कलाम ना सुना, समझे। और वहीं से फिर जो माहौल बनता है मुशायरे का, उसका कोई जवाब नहीं है, फिर मुशायरा एकदम यूँ चला जाता है हजरात। तो ये इनकी खासियत है हजरात। लातूर में एक मुशायरा हुआ जिसकी निज़ामत ये कर रहे थे, तो राहत साहब के साथ उनके साहबजादे सत्रत राहत साहब भी गए थे। और मुशायरा एक तरीके से कहा जाए तो सागर त्रिपाठी के एक दोस्त हैं,
वो कर रहे थे। तो राहत साहब से इन्होंने कहा कि अरे डॉक्टर साहब, आपने सतलज को कहाँ नीचे आपने बैठा दिया सामने? अरे कहने लगे नहीं, वो वहीं रहेंगे। नहीं नहीं साहब, ये हो ही नहीं सकता। सतलज इतने अच्छे शायर हैं, बेहतरीन शायर हैं और नौजवान शायर हैं, अच्छे शेर कहते हैं, जदीद शेर कहते हैं। प्रेम भटनारी भाई, बहुत शुक्रिया, उनको बुलाइए। और राहत साहब इस मामले में हजरत बहुत खुददार आदमी। अक्सर मैंने देखा है कि सतलज क्योंकि उम्र के उस हिस्से में है वो, कि उनके साथ उनका बेटा जो है वो रहता है। लेकिन अगर बेटा मदऊ नहीं है तो राहत साहब जो हैं वो कहते हैं भाई नीचे जाके सामाइन में तुम बैठो, समझे। तो ये होता है, क्योंकि इस मामले में राहत साहब का कोई जवाब नहीं है, समझे। बहरहाल इन लोगों के, और फिर वो मुशायरे के कन्वीनर साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब बुलाइए। खैर सतलज आए, उन्होंने अच्छा खासा कलाम सुनाया और लोगों ने पसंद किया। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट में निज़ामत जो थी वो सागर त्रिपाठी की थी, लास्ट में राहत साहब बचे और सागर साहब बचे। तो जाहिर है कि लोगों ने कहा कि भाई त्रिपाठी जी आप भी अपना कलाम सुनाइए। और उसके बाद फिर जो इन्होंने कलाम सुनाया तो तकरीबन 8-10 हज़ार का जो मजमा था उसने वो दादो तहसीन से इनको नवाजा। और तकरीबन इन्होंने 1-1.25 घंटे कलाम सुनाया। लोग उनको छोड़ ही नहीं रहे थे कि नहीं साहब आप और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए। और उसके बाद इन्होंने बाद में ये कहा कि साहब अभी तो हमारे सदर साहब मौजूद हैं, राहत साहब मौजूद हैं और उनको हमारे बात पढ़ना है, तो मैं जो हूँ उनको बुला रहा हूँ। तो राहत साहब को इन्होंने बुलाया और राहत साहब जब आ रहे थे तो राहत साहब ने इनको पकड़ लिया और पकड़ के माइक पर लेके आए और ये कहा कि ये ब्राह्मण का बेटा मेरा बड़ा बेटा। किसने कहा हजरत? डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि ये ब्राह्मण का बेटा मेरा बड़ा बेटा है और आज जैसा कलाम इसने पढ़ दिया है, मेरा ख्याल है कि मुशायरा यहीं ख़त्म होना चाहिए, मेरी कोई ज़रूरत नहीं। ये एक बड़े शायर का फरमान है, बड़े शायर का कहना है। और वो शायर जो है वो डॉक्टर राहत इंदौरी है। उसने कहा कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं, मुशायरा यही ख़त्म होना चाहिए जहाँ पर सागर त्रिपाठी ने अपना मुशायरे को इतनी बुलंदी पर पहुँचा दिया है कि यहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये उनकी सदाकत थी। और उनका कारोबारी तौर पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, एक मरतबा हर्षद मेहता के एक कज़न थे, वो इनके साथ कारोबार में जुड़े हुए थे। उन्होंने बड़ी लंबी चोट देके हर्षद मेहता ने पूरे हिंदुस्तान को चोट दिया और उनके जो कज़न साहब थे उन्होंने सागर त्रिपाठी साहब को उनके कारोबार में काफ़ी लंबा चूना लगाया और चूना लगा के रफू चक्कर हो गए, काफ़ी परेशान मतलब हो रहा। और दूसरी बात यह है कि नातिया कलाम का इनका मजमुआ है और उस मजमुए में 200 नाते हैं इनकी, 200 नाते हैं। सागर त्रिपाठी की 200 नाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि अच्छा ये बात नहीं है कि खाली इस बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो जब पंडित सागर त्रिपाठी का जिक्र करते थे तो मैं बयान नहीं कर सकता कि कितनी मोहब्बत और कितनी शफ़क़त और कितने खुलूस से करते थे और तारीफ़ करते थे। बड़े से बड़े शायर जो थे, जिनसे ये राब्ते में रहे और जो इनके राब्ते में रहे, ये नामुमकिनात में से है कि कोई अहम शायर बम्बई गया हो और सागर त्रिपाठी की
मेहमान नवाजी का मुरीद हो के ना आया हो। हजरत जितने बड़े बड़े शायर थे सब इनके मोतरिब थे, इनके मद्दा थे, इनकी शायराना बसीरत के कायल थे, बहुत अहम शायर हजरत। तो एक तो इनका वाक़या इनका था। एक वाक़या और सुनाइए, हमारे अहद के बड़े अलबेले और बड़े जोशीले और अपनी अलग से पहचान रखने वाले, अपना अलग से डिक्शन रखने वाले शायर मुनव्वर राना का वाक़या है हजरत। ये यूं ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। एक वाक़या मैंने ये कहा कि डॉक्टर राहत इंदौरी का मैंने अभी सुनाया है। जो हमारे नई नस्ल के लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग उनके हमअस्र जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यूं ही कोई डॉक्टर राहत इंदौरी नहीं हो जाता और यूं ही कोई मुनव्वर राना नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि इन लोगों के अंदर जो खुसूसियत होती है कि वो लोग, ये लोग सदाकत पर मुबनी बात करते हैं और जो सच बात होती है उसका ज़रा अक्स। वारसी भाई शुक्रिया, अर्शी बस्तवी भाई शुक्रिया। तो मुनव्वर राना की बात थी कि किसी मुशायरे में ये निज़ामत फरमा रहे थे, मुनव्वर राना शायद सदारत कर रहे थे और इन्होंने माँ पर 2 शेर अपने सुनाए। माँ के सिलसिले में सारी उर्दू दुनिया जानती है कि माँ के सिलसिले में मुनव्वर राना ने जितने मार्कतुल आरा शेर कहे हैं उसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है, समझिए। माँ जो है वो पेटेंट करा लिया है मुनव्वर राना ने माँ पर शायरी, जितनी उनकी शायरी है। तो अब सुनिए मुनव्वर राना का रवैया देखिए इनके साथ, कमाल है। इन्होंने शेर सुनाए माँ पर, 2 शेर माँ पर सुनाए और वो शेर ये था, बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। क्या अच्छा शेर हजरत, बिल्कुल नए एंगल से कहा है। बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। क्या दिल को छूता हुआ और बेहतरीन शेर है। शकील जमाली भाई, हमारा भाई, हमारा अहद का एक मुमताज़ शायर शकील जमाली हमारे साथ जुड़ा है, शुक्रिया हजरत। एक तो ये शेर सुनाया कि बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। और दूसरा शेर उन्होंने सुनाया, हजरत सुनिए, इसमें भी एक नया एंगल है माँ से मोहब्बत और अक़ीदत का, कि कमा के इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया, कमा के इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया, कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है, कमा के इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया, कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। साहब ये शेर सुन के बड़ा बेचैन, एक अजीब सी कैफियत मुनव्वर राना के ऊपर तारी हुई और वो माइक पर आ गए। और माइक पर आके उन्होंने कहा कि सागर त्रिपाठी की ये 2 शेर जो हैं वो बेमिसाल हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, और काश ये शेर मैंने कहे होते, समझे। इतने अच्छे शेर, इतने मेयारी शेर, माँ पर जिस एंगल से इन्होंने शेर कहा है, तो मैं तो बहुत बेचैन हो गया। और मुझे ये लगा कि शाहिद अनवर भाई बहुत शुक्रिया, जावेद अब्बासी शुक्रिया, मुझे ये लगा कि इसमें नुदरत है पंडित सागर त्रिपाठी की शायरी में, और माँ पर जो शेर कहा है उस पर, समझे। तो माँ की जो हमारा सबसे बड़ा शायर है, माँ के हवाले से, माँ की शायरी के हवाले से, उसने इनको अप्रिशिएट किया, इनकी शायरी को अप्रिशिएट किया। ये बड़ी बात है हजरत। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग लोगों से अच्छे मरासिम रखते हैं,
अच्छे ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों की खूबियों का इतराफ़ करते हैं, वो लोग बड़े लोग होते हैं। और उसमें मुनव्वर राना का नाम शामिल है हज़रात। तो ये तो सागर त्रिपाठी साहब, और साहब इनका सुन लीजिए 18 किताबें इनकी हैं, 12 किताबें गज़लों की हैं, 2 दोहों का मजमुआ है और नातिया मजमुआ है, समझे। साहिब रहमत इनका नातिया मजमुआ है जिसमें 200 नाते हैं। इसके अलावा हज़रात मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो शोरा पर जिन पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ, हाँ चोबदार साहब शुक्रिया अर्शी बस्ती, मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनको कहाँ कहाँ से अवार्ड मिला, किन किन लोगों ने उनकी पजीराई की वगैरह वगैरह, इसका भी जिक्र कर सकूँ। लेकिन मैं यहाँ हार गया हज़रात, क्योंकि सागर त्रिपाठी के पास जितने अवार्ड हैं 70 लोगों पर अभी तक मैं कर चुका हूँ लाइव प्रोग्राम, बड़े बड़े अहम लोगों पर, लेकिन उन 70 लोगों के पास भी मिला के इतने अवार्ड नहीं है जितना अकेले सागर त्रिपाठी के पास हैं। पंडित सागर त्रिपाठी के पास इनको 670 से ऊपर अवार्ड मिल चुके हैं, सरकारी तौर पर, नीम सरकारी तौर पर, और जितनी ऑर्गेनाइजेशन है अवामी तौर पर, सब ने सागर त्रिपाठी को नवाजा है, इज्जत दी है, एहतराम दिया है और इनकी पजीराई की है। 670 अवार्ड इनके हैं। तो पहले मैंने सोचा कि कुछ लिख लूँ आप लोगों को बताने के लिए, तो मैंने कहा कि सिर्फ अवार्ड ही का जिक्र करूँगा और मेरा वक्त ख़त्म हो जाएगा समझे। तो इससे अच्छा है कि एक तादाद नोट कर लिया जाए, और वो तादाद ये है कि इनकी पजीराई मुल्क में, बैरूनी ममालिक में और हर जगह तंजीमों ने 670 अवार्ड इनको दिए हैं अभी तक। और उसके लिए जहाँ इनकी लाइब्रेरी है, एक अलग इनका कमरा है जहाँ वो सब मौजूद हैं, सारे अवार्ड्स इनके। और मैंने बताया इनकी सारी लाइब्रेरी ये अवार्ड्स हैं, वहीं उनका मेहमान खाना है। और वहीं आमतौर पर शोहरा 2, 3, 4 लोगों का इन्होंने बड़ी मोहब्बत से ज़िक्र किया। उसमें मेरे वालिद का भी ज़िक्र था कि मेरे वालिद साहब से इनका बड़ा ताल्लुक़ था। इसके अलावा इन्होंने ज़िक्र किया डॉक्टर कलीम कैसर का। कलीम कैसर हमारे अहद का एक बहुत अहम और दोस्त नवाज शायर हैं, बेहतरीन मामलात में बहुत बेहतरीन, और सागर त्रिपाठी के, पंडित सागर त्रिपाठी के बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं। उनका जिस मोहब्बत से पंडित सागर त्रिपाठी ने जिक्र किया, मुझे अच्छा लगा हजरत। इस दौर में अगर कोई शायर, कोई अदीब, एक हम पेशा आदमी किसी दूसरे हम पेशा शायर का जिक्र करता है और अच्छे अल्फाज से नवाजता है, तो बिलाशुबा जो जिसका जिक्र हो रहा है वो भी बड़ा आदमी है, और जो जिक्र कर रहा है वो भी बड़ा आदमी है। तो जिक्र कर रहे हैं पंडित सागर त्रिपाठी कलीम कैसर का, वो तो बड़े हैं ही हैं, और जिनका जिक्र हो रहा है कलीम साहब का, वो खुद एक बड़े आदमी हैं। ये खुसूसियत भी है। दूसरी ये है कि पंडित सागर त्रिपाठी के बारे में ये बात की, छोटों से ऐसा झुक के मिलते हैं कि आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा। इतना झुक के मिलते हैं, इतना बड़ा आदमी, इतना अहम आदमी, इतनी बड़ा बिजनेसमैन, इतनी प्रॉपर्टी का मालिक, समझे, सब कुछ होने के बाद जो इंकिसारी और जो ज़मीन से जुड़े रहने की आदत इनको विरासत में मिली है, वो कायम और दायम है, और जिसकी वजह से पंडित सागर त्रिपाठी पंडित सागर त्रिपाठी हैं और लोगों के दिलों में क़याम करते हैं, अभी अपनी इन्हीं सब सिफ़ात की वजह से। तो हजरत, मैं आपको बता रहा था कि पंडित सागर त्रिपाठी बम्बई में, और मैं
फ़हीम जोगापुरी भाई शुक्रिया, अक्स वारसी भाई शुक्रिया। कह रहे कह रहे हैं अक्स वारसी साहब कि इनकी लाइब्रेरी बहुत ज़ख़ीरा है, मैंने देखा है। लेकिन अक्स वारसी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने इनकी लाइब्रेरी देखा है और ये ज़ख़ीरा है, समझे। मियाँ मेरठी भी जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया। और लोग कह रहे हैं कि तभी तो हिमालय हैं पंडित सागर त्रिपाठी। ये जो चीज़ है, ये जो इज्जत है, ये जो एहतराम है और ये जो सिलसिला है हजरात, ये बहुत कम लोगों में इस दौर में हजरात, इस दौर में ये होता है कि रोज़ाना कोई ना कोई एक नया झटका, एक नई नई बातें जब आदमी अपने में सिमटता जा रहा है, समझे, वो किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, समझे। मज़हब जो है वो गालिब है हर आदमी के ऊपर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मज़हब गालिब हो जाता है। और गालिब होने के बाद फिर वो दूसरे मज़हब को हकीर नज़र से देखता है। उस ज़माने में पंडित सागर त्रिपाठी जैसा इंसान एक बहुत बड़ा कारनामा है, एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे लोग हमारी दुनिया में, हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो दूसरे धर्मों का आदर करते हैं, दूसरे लोगों से मोहब्बत और अखलाक से पेश आते हैं। और देखिए, मैं बताया था वेद भी मौजूद है, कुरान के कई नुस्खे मौजूद हैं, आब जमजम रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, मुसल्ला बिछा हुआ है। कोई आए, मुसलमान अगर कोई आ जाए, कोई मेहमान शायर आ जाए खलीक अहमद बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, शरीक भाई कह रहे हैं, फरीक भाई ख़ुद सुल्तानपुर के हैं, कहने लगे त्रिपाठी जी गंगा जमनी तहजीब के बहुत अलमदार हैं। कलीम कैसर भाई आ गए, कलीम कैसर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। अर्शी बस्तवी हैं, शायद शिशरन बंधु भाई हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और सब लोग जुड़े हुए हैं इस अहद के बहुत ही अहम शायर पंडित त्रिपाठी जी का, पंडित सागर त्रिपाठी साहब का जिक्र करने के लिए। तो हजरत मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पंडित सागर त्रिपाठी, जैसे आप बम्बई गए तो जहाँ आप गए इंडिया गेट देखने, या समुंदर के किनारे आप टहलने के लिए गए, समझे, या कोलाबा गए या अंधेरी गए, कहीं गए हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आदिल रशीद भाई, बेहद अच्छे शायर हैं और मुखलिस इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारे दोस्त आदिल रशीद भी हमारी बात की तायद कर रहे हैं। सूरज नीरव जी, सुरेश नीरव जी, जय हो मेरे दोस्त, जय हो। हमारे अहद का, हिंदी का एक सशक्त हस्ताक्षर, मेरा दोस्त, मेरा भाई सुरेश नीरव, कादम्बरी से वाबस्ता गाज़ियाबाद में रहते हैं, वो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। मैं उनको अपना सलाम पेश करता हूँ भाई, शुक्रिया। उस्मान उतरौलवी भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं पंडित सागर त्रिपाठी पर हजरत। सैयद अनवर भाई, आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेहद शुक्रिया। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि पंडित सागर त्रिपाठी जो थे, ये 4 भाई 2 बहनें हैं। पृथ्वीपाल त्रिपाठी इनके वालिद, मतलब इनके भाई बहन, 4 भाई 2 बहनें हैं। और हजरात इनकी बहनें कई कई सब्जेक्ट्स में MA, PhD, डीलिट, मतलब ये इन लोगों को, इस पूरे ख़ानदान को इल्म की इतनी प्यास है कि बयान से बाहर है। ज़रा इनका ख़ानदान जो है उनमें इनकी इतनी प्यास है कि कहा नहीं जाता। ख़ुद भी पंडित सागर त्रिपाठी भी MA हैं, MBA हैं, LLB हैं। और इसके अलावा जो है इनके भाई बहन जो हैं वो सब बहुत अहम जगह पर और बहुत
अच्छी पोजीशन में इनके भाई बहन हैं पंडित सागर त्रिपाठी के। मेरा ख्याल इनके 2 बच्चे हैं, दोनों बहुत पढ़ रहे हैं आजकल, तालीम से वाबस्ता हैं, पढ़ रहे हैं। और हज़रत एक बात और बताते चलूँ कि मेरी इनसे बड़ी पुरानी जान पहचान है। मुशायरों में कई मुशायरों में मेरा साथ रहा, ये मौजूद रहे, मैं रहा। मैं तो हैरत होता है, यहाँ तो आदमी जो है 4 पैसे अगर उसके पास आ जाते हैं तो उसका लबो लहजा बदल जाता है, उसकी चाल ढाल बदल जाती है और उसका अंदाज़े तखातुब बदल जाता है, समझे। लेकिन खुदा का शुक्र है, अल्लाह की देन है या इनके बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, जो ख़ानदानी रईस होते हैं वो कभी भी तजावुज़ नहीं करते, कभी ये दूसरों को एहसास नहीं दिलाते, बल्कि खुद बिछ जाते हैं उसके लिए। अब मेरा एक शेर भी है और लोग पसंद भी करते हैं। वो शेर ये है कि नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। तो ये ख़ानदानी रईस है, और ख़ानदानी रईस लोग जो होते हैं, ख़ानदानी लोग जो होते हैं, जिनकी बैकग्राउंड जो है तहज़ीब, जिसकी बैकग्राउंड में तहज़ीब, इल्म और मोहब्बत शामिल रहती है, वो लोग बुर्दबार होते हैं और अपने को बड़ा लिए दिए रहते हैं, दूसरों की इज्जत और एहतराम में कहीं से कोई कमी नहीं करते। ये बड़े लोगों की पहचान है। और उन्हीं बड़े लोगों में एक हमारे दौर का बेपनाह अच्छा शायर, बेपनाह अच्छा इंसान पंडित सागर त्रिपाठी है, जिसके सिलसिले में आज का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ शेर आपको सुना दूँ पंडित जी का। सुनिए। कलीम कैसर भाई, अल्लाह आपको अच्छा रखे। मेरा दिल कितना बड़ा हो गया जब पंडित सागर त्रिपाठी ने आपकी शान में कसीदे पढ़ने शुरू किए और इनके एक एक लफ्ज़ से आपके लिए मोहब्बत और खुलूस का जो जज्बा उभर रहा था, उसको मैंने महसूस किया है। बिला शुबा आप एक बड़े इंसान हैं, बड़े अहम आदमी हैं कि पंडित सागर त्रिपाठी जैसा अहम दोस्त नवाज शख्सियत आपको आपके पीछे इस मोहब्बत से याद कर रहा है। बहुत शुक्रिया हज़रात। ये कुछ शेर सुन लीजिए इनके कि ऐलान सुबह आपने कर ही दिया है जब, ऐलान सुबह आपने कर ही दिया है जब, उठिए कहीं से ढूंढ कर सूरज भी लाइए, उठिए कहीं से ढूंढ कर सूरज भी लाइए। एक का शेर, सफ़र में साथ बहुत लोग थे मेरे लेकिन, सफ़र में साथ बहुत लोग थे मेरे लेकिन, चढ़ी जो धूप तो साये में जाके बैठ गए, चढ़ी जो धूप तो साये में जाके बैठ गए। हज़रत कितना अच्छा शेर है, इस दौर की अक्कासी करता हुआ ये शेर है। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए। शेर सुनिए। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। कितना अच्छा शेर है। मैं सागर हूँ मुझे एहसास है ये, मैं सागर हूँ मुझे एहसास है ये, मैं अपने आप को पहचानता हूँ हम नींव के, हाँ मैं अपने आप को पहचानता हूँ हम नींव के पत्थर थे ज़मीन में दबे रहे, फनकार बन गए वो अंगूठा तराश कर, हम नींव के पत्थर थे ज़मीन में दबे रहे, फनकार बन गए वो अंगूठा तराश कर, हमने अपनी मौत की अफवाह फैलाई कि बस कैसे कैसे दावे लेके लोग घर तक आ गए,
कैसे कैसे दावे लेके लोग घर तक आ गए। और ये शेर को सुनिए आज़ाद की, बस हवा का रुख बदलने की ज़रा सी बात है, बस हवा का रुख बदलने की ज़रा सी बात है, देखिए हम भी, देखिएगा हम भी पहली सफ में पाए जाएंगे। बस हवा का रुख बदलने की ज़रा सी बात है, देखिएगा हम भी पहली सफ में पाए जाएंगे। हजरात, सागर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सागर त्रिपाठी साहब, रुख हवा का बदले या ना बदले, आप पहली सफ के आदमी हैं और पहली सफ में रहेंगे। और पहली सफ में जो लोग हैं वो आपको उसी अदब और एहतराम से आपकी पजीराई करेंगे। और इस यही वजह है कि आपसे मोहब्बत करने वालों की जो तादाद है वो हज़ारों और लाखों में है। कोई आपके खुलूस का दीवाना है, कोई आपकी शायरी का दीवाना है, कोई आपकी नातिया कलाम का दीवाना है, कोई आपके अखलाक का दीवाना है, कोई आपकी निज़ामत को बहुत दर्जा देता है। मतलब आपकी शख्सियत में इतनी किरणें निकलती हैं, इतनी डायमेंशन है आपकी शख्सियत की कि वो सबको अपने गर्दाब में ले लेती हैं। और सब लोग जो है सागर, पंडित सागर त्रिपाठी कहते हैं। और आपका जब जिक्र होता है तो मोहब्बत और अक़ीदत से अपना सर झुका देते हैं और ये कहते हैं कि अगर एक कोई शख्स है हमारे मुशायरे की स्टेज पर, हमारे दोस्तों में, जिसका बहुत आला और अफजल अखलाक है, उसका नाम है पंडित सागर त्रिपाठी, जो बम्बई में रहता है। हजरात, तो ये आपके लिए बहुत, आप बिल्कुल हवा का रुख बदले या ना बदले, हवा का रुख बदले या ना बदले, आप कल भी अहम थे, आज भी अहम है और आइंदा भी अहम रहेंगे। ये खुसूसियत आपके अंदर है। हजरत ये शेर सुनिए कि धूप की शिद्दत से घबरा कर जो पहुँचे छाँव में, धूप की शिद्दत से घबरा कर जो पहुँचे छाँव में, देखिए किस बेरुखी से छाँव उठकर चल पड़ी, देखिए किस बेरुखी से छाँव उठकर चल पड़ी। तैश में उसने मेरी दस्तार तो छीनी मगर, तैश में उसने मेरी दस्तार तो छीनी मगर, अपनी आँखों से लगाकर सर पे वापस रख दिया। क्या अच्छा शेर है। ये शेर जो है पंडित सागर त्रिपाठी की पूरी ज़िंदगी का अहाता कर रही है। सुनिए शेर कि तैश में उसने मेरी दस्तार तो छीनी मगर, अपनी आँखों से लगाकर सर पे वापस रख दिया, अपनी आँखों से लगाकर सर पे वापस रख दिया। आँखों में आँखें डालकर करता हूँ गुफ्तगू, आँखों में आँखें डालकर करता हूँ गुफ्तगू, जब से सुना है आँख दिखाती है ज़िंदगी, जब से सुना है आँख दिखाती है। और एक और अहम बात बताऊं, जो बहुत अहम बात हमसे छूट गई, बहुत अहम बात है। और वो अहम बात है कि पार्लियामेंट में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सागर त्रिपाठी का एक शेर अपनी तकरीर के दौरान पढ़ा। जाहिर है भाई, ये बहुत अहम बात है कि जिस मुल्क के आप बाशिंदे हैं, उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में, अपनी पार्लियामेंट में आपका शेर पढ़ रहा है। और वो शेर कौन है, सुनिए। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। ये शेर पंडित सागर त्रिपाठी का है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर के दौरान में पार्लियामेंट में हजरात पढ़ा। है ना अहम बात कि आप जिस मुल्क के बाशिंदा हैं, उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपको इतनी इज्जत, आपको इतना एहतराम दे रहा है। और एक शेर, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का, ये नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ा है।
तो कहने का मतलब है कि ये शख्स जो है ये हर लिहाज से एक मुकम्मल आदमी है, एक मुकम्मल शख्स है। और मैंने बीच में मेरी बात कट गई कि जब आप बम्बई जाएं तो जहाँ इंडिया गेट घूमते हैं, अंधेरी जाते हैं, कोई फिल्म की शूटिंग वूटिंग देखते हैं, ये सब तो कीजिए, लेकिन पंडित सागर त्रिपाठी से मिल के आइएगा। और जिस दिन आप बम्बई जाके पंडित सागर त्रिपाठी से मिलेंगे तब आपका बम्बई का सफ़र मुकम्मल होगा। तब आपको लगेगा कि हम वाकई बम्बई घूम रहे हैं और एक अहम शख्स से हमारी मुलाकात हुई है जो इतना अहम है कि अगर हम उससे ना मिलते तो हमारा ये सफ़र अधूरा रहता है। तो ज़रूर जाइए, समझे, ज़रूर पंडित सागर त्रिपाठी से मिलिए। समझे, अगर आप जाए तो कोई भी किसी शायर से आप पूछ लेंगे कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, हमें पंडित सागर त्रिपाठी के दीदार करना है, उनसे मिलना है, और मलिकज़ादा जावेद ने जो कहा है उनकी मेहमान नवाजी, उनकी शराफत, उनकी इंसानियत, उनकी शायरी के बारे में, वो देखना है कि उन्होंने सही कहा है या मुबालगे से काम लिया है। तो आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको महसूस होगा कि मलिकज़ादा जावेद ने बहुत कम कहा है, ये उससे बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। तो मैं आपको पता दे रहा हूँ कि अगर आप बम्बई जाएं तो तब तक आपका सफ़र पूरा नहीं होगा जब तक आप पंडित सागर त्रिपाठी से नहीं मिलेंगे, इनकी लाइब्रेरी नहीं देख लेंगे, और जो जो मैंने इनके बारे में बताया है आप नहीं देखेंगे। अरे आप बताइए, 175 किताबें छपवा के लाइब्रेरीज के गरीब शायरों और कवियों की किताबें छपवा के उसको दे देना, ये कोई मामूली बात है? समझे, इस दौर में जब आदमी एक एक पैसे के लिए रोता है, कौन सी बीमारी कर दे, बेईमानी कर दे, किसका पैसा हड़प कर ले, किसकी जेब में हाथ डाल ले, पंडित सागर त्रिपाठी जैसा आदमी अपनी जेब ख़ास से इस तरीके से लोगों की मदद करता है, इस तरीके से मेहमान नवाजी करता है, और इस तरीके से लोगों की इज्जत अफजाई करता है। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, हमारे दौर के सारे अहम शायर इस बात को जानते हैं कि पंडित सागर त्रिपाठी कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके दादा ने बताया ना कि उस ज़माने में चंद लोग थे बम्बई में जो बहुत अहम रईसों में जिनका शुमार होता था, उनके पास भी वो गाड़ियाँ नहीं थी जो इनके दादा के पास थी पंडित सागर त्रिपाठी। तो जो ख़ानदानी लोग होते हैं उनकी बात ही कुछ निराली होती है, वो कुछ अलग से नज़र आते हैं। लेकिन जो नौ दौलतिये होते हैं और एक बात और मैं बता दूं, गुफ्तगू में जिक्र आया, हमारे कुछ शोरा जो हैं उनकी बखीली बहुत बखीली उनकी बहुत मशहूर है। इतने बड़े बखील हैं और उनकी मुशायरों से करोड़ों रुपए की आमदनी है। अगर उनकी एक साल की आमदनी निकाला जाए तो उनकी लाखों करोड़ों में उनकी आमदनी है, लेकिन दांत से अपने पैसा पकड़े रहते हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, बाजारात पर जा रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भूल जाओ मियाँ, भूल जाए आप, इस्लाम में बखील की बख्शिश बिल्कुल नहीं है। सारे पैसे आप चाहे रख लें, दबा दें, कुछ करें, बैंक बैलेंस बढ़ा लें, लेकिन आप ये सोचें कि बखील होने के बाद अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा, तो ये आपका ख्वाब व ख़याल है। इसलिए अपने दिल को कुशादा कीजिए, अपनी जेब को खोल दीजिए और पंडित सागर त्रिपाठी बन जाइए। ये मेरा पैगाम है, समझे। और आप देखिएगा कि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपके लोग बद्दा भी होंगे और आपको लोग मानेंगे, जानेंगे और आपका जिक्र करेंगे। बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं पंडित सागर त्रिपाठी, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं हजरात कि 20 सालों से 50+ की जो लोग 50 साल के ऊपर हैं,
20 सालों से सागर त्रिपाठी बैडमिंटन में कभी हारे नहीं, 50+ के उसमें इनका रिकॉर्ड है, समझे। ये क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और हजरत ये इनकी खुसूसियत है, तो याद रखिएगा बम्बई जाएं तो सागर त्रिपाठी से ज़रूर मिल के आइए। और यहाँ मैं एक बात और जिक्र कर दूँ कि सागर त्रिपाठी की शख्सियत को बढ़ाने में, सजाने में, आगे ले जाने में जिन मोहतरमा का हाथ है, उनका नाम जो है वो उनकी बेगम है, और उनका नाम है श्रीमती कांता तिवारी। और कांता तिवारी कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बहुत बड़े ख़ानदान से उनका भी ताल्लुक़ है, और जॉर्डन में रही हैं अपनी ज़्यादा ज़िंदगी, उनकी जॉर्डन में बीवी है। और आपको हैरत होगी कि ये जो हैं इस तरीक़े से बोलती हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज है, मेरा ख़्याल है अरबी या फ़ारसी ऐसे बोलती है कि बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाते, क्योंकि इनका वक्त वहीं पर गुजरा है, समझे इनकी बेगम का। तो कहने का मतलब हजरात है कि सागर त्रिपाठी का जिक्र करके, उन पर ये लाइव प्रोग्राम करके, आज मैं अपने को एक बहुत अहम आदमी समझ रहा हूँ, अपने को अहम समझ रहा हूँ, इसलिए कि मैंने एक सच्चे, अच्छे और मेयारी शख्स का तयन किया अपने इस लाइव प्रोग्राम के लिए, और मैंने उनके सिलसिले में गुफ्तगू की। और अल्लाह ताला हमारे दोस्त, हमारे भाई सागर त्रिपाठी को लंबी ज़िंदगी दे, ताकि वो उर्दू शायरी की जुल्फ़ें ऐसे ही संवारते रहें, उर्दू शायरी के जो हमारी जो ख़जाना है उसमें अपनी शायरी से उसमें इजाफ़ा करते रहें, क्योंकि इनकी शायरी में ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल समझ में आ जाती हैं और लोगों को दिलो दिमाग में चोट करती हैं, और लोग बिल्कुल तड़प जाते हैं कि अरे ये तो मेरे दिल की बात कह रहा है। ये खुसूसियत इनकी शायरी की है, पंडित सागर त्रिपाठी की। हाँ, ये देखिए एक्स वारसी साहब फिर आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। कह लेंगे मैंने अपनी नज़रों से इनका गेम देखा है। अरबी में पीएचडी, हाँ अरबी में पीएचडी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अरबी में पीएचडी किया है, बिल्कुल सही एक्स वारसी भाई। आप मुझे जहाँ जहाँ मैं कहीं कमज़ोर पड़ रहा हूँ आप हवाला दे रहे हैं, और मैं उसे वो अरबी में पीएचडी किया है, समझे इनकी बेगम ने। शायर शिशरम बंधु भाई, हम सब धन हो गए सर, शुक्रिया जावेद। अरे भाई मैं शुक्रगुजार हूँ पंडित सागर त्रिपाठी साहब का कि उन्होंने इजाज़त दे दी है मुझे लाइव प्रोग्राम करने का, नहीं तो वो ख़ुद इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि उनके लिए तो हर आदमी, जब भी कोई ऐसा आदमी आज तक मुझे मिला नहीं, और ख़ुद पंडित सागर त्रिपाठी ऐसे आदमी हैं कि किसी के बारे में कोई हल्का जुमला उनकी ज़ुबान से नहीं अदा होता, और किसी ने उनके बारे में कभी कोई हल्का जुमला नहीं कहा, और सब ने पंडित सागर त्रिपाठी की तारीफ़ की। ये एक बहुत बड़ी बात है, और बिलाशुबा अपनी इन खुसूसियत की नज़र। अतिया नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अतिया नूर, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अल्लाह आपको अच्छा रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आदिल रशीद भाई, नात बहुत अच्छे कहते हैं। और हाँ, इनकी बीवी ने, बिल्कुल अक्स वारसी साहब, इनकी बीवी ने पीएचडी किया है, बिल्कुल सही। तो नात भी बहुत अच्छी कहते हैं सागर भाई, बिल्कुल मालूम है, उनका नातिया मजमुआ है, करीब 200 नाते इनके नातिया मजमू में हैं। तो सागर भाई के सिलसिले में आज की हज़रत ये मेरे जैसे कामिल और मामूली आदमी की गुफ्तगू इतने बड़े शख्स के बारे में थी। हो सकता है कि वो मुझसे जुड़े हैं, उनके मेयार नक़्द निदत पर मेरी गुफ्तगू पूरी उतरे या ना उतरे, मैंने कोशिश ये किया कि उनकी ज़िंदगी के हर गोशे को थोड़ा थोड़ा उजागर कर सकूं। आपकी मोहब्बतों को मैं अपने सामने पेश करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, बेहद शुक्रिया। और ये भी आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे अच्छे मेयारी
शायर, अदीब और इंसान को दुआए खैर में याद करें। बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शब बख़ैर।